आप सभी को सादर नमन। आरिसमास इंदौर में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम उस विशेष विषय को लेकर आप सबके सामने उपस्थित हुए हैं जिसने पूरे देश को उद्वेलित कर दिया है। देश में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे थे, अराजकता का माहौल बन गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उस नियम पर, जिस नियम के कारण सारे देश में विभिन्न प्रकार के प्रदर्शन जातीय आधार पर हो रहे थे, उनको रोकने के लिए उस विवादित नियम पर रोक लगा दी। ऐसे प्रावधानों का स्पष्टतया क्या समाधान है? यूजीसी के उन नियमों के बारे में विचार करने के लिए मैं यहां नहीं बैठा हूं। उस सब पर बहुत पर्याप्त मीडिया पर विचार हो चुका है और हो रहा है। उसका समाधान क्या है? इन समस्याओं का समानता समाज में कैसे आए, भेदभाव शिक्षण संस्थाओं में कैसे मिटे? यदि आप ये जानना चाहते हैं तो 150 वर्ष पहले इस देश के एक महापुरुष ने एक महान ग्रंथ लिखा था, सत्यार्थ प्रकाश, जिसमें विषमता की समस्या का सटीक समाधान उस दूरदर्शी ऋषि ने दिया था और शिक्षा भी सबके लिए अनिवार्य की थी। आज जो राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं और समानता का अधिकार की बात करते हैं, ये सब बातें महर्षि दयानंद जी महाराज ने आर्य समाज की स्थापना करते हुए और उसके बाद सत्यार्थ प्रकाश लिखते हुए इन सब बातों का प्रावधान कर दिया था। महर्षि दयानंद जी महाराज सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समोल्लास में स्पष्ट लिखते हैं कि ये जाति नियम और राज नियम होना चाहिए कि 5 व 8 वर्ष के पश्चात कोई भी अपनी संतानों को घर में न रख सके, शिक्षालय में अवश्य भेज दे, और जो न भेजे वो दंडनीय हो। यह प्रावधान ऋषि दयानंद ने 150 वर्ष पहले सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ में कर दिए थे। पढ़ के देख लो, आज तो ज्ञान सबके लिए खुला है। गूगल में सर्च कर लो कि कौन से समोल्लास में ऐसा लिखा हुआ है। और जहां तक ये भेदभाव की बात है, उसके बारे में भी महर्षि दयानंद ने स्पष्ट रूप से उसी तीसरे समोल्लास में लिख दिया था। यदि आप सत्यार्थ प्रकाश प्राप्त करना चाहते हैं तो ऑनलाइन उपलब्ध है, और आपके आसपास कोई आर्य समाज मंदिर हो वहां भी आपको उपलब्ध है। कहीं से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। लाखों करोड़ों लोगों ने सत्यार्थ प्रकाश को पढ़कर अपने जीवन को परिवर्तित कर लिया। आज मंदिरों में भेदभाव की बात चल रही है, कोई किसी की जाति नहीं पूछता, ये फिजूल की बातें हैं। और यदि पूछता भी है, यदि आपको ऐसा लगता है, तो आर्य समाज मंदिरों में आओ। किसी भी आर्य समाज मंदिर में यज्ञ वेदी पर या गर्भगृह जिसे आप कहते हैं, यज्ञ वेदी पर बैठ करके हवन करने की किसी भी जाति के लिए मनाही नहीं है। न वहां कोई लिंग भेद है, न कोई जाति भेद है। तो हम समानता की बात कर रहे थे। महर्षि दयानंद जी महाराज सत्यार्थ प्रकाश में स्पष्ट लिखते हैं, चाहे राजकुमार हो, चाहे राजकुमारी हो, चाहे दरिद्र की संतान हो, सबको तुल्य वस्त्र, खान पान, भोजन आदि दिए जाएं, ताकि वो बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी अहंकार के, बिना किसी हीनता के अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकें। क्या इस स्थिति की कल्पना आज के शिक्षाविद कर सकते हैं? महर्षि दयानंद और प्राचीन ऋषि तो ये चाहते थे कि इस देश में शिक्षा पूरी तरह से निशुल्क हो, और प्राचीन काल में शिक्षा निशुल्क थी ही। आजादी से पहले भी इस देश का विद्वान वर्ग निशुल्क ही पढ़ाया करता था। आज भी संस्कृत पाठशालाएं जो प्राचीन ढंग से चल रही हैं, उनमें शिक्षा पूरी तरह से निशुल्क ही दी जाती है। हाँ, कुछ जगहों पर भेदभाव किया जाता है, उसका समाधान है। उसका
भेदभाव केवल जो जन्मगत जाति है उसी आधार पर होता है क्या? नहीं, भेदभाव केवल जन्म की जाति की आधार पर ही नहीं होता, भाषा के आधार पर भी होता है। क्या इसका प्रावधान है? प्रांत के आधार पर भी होता है, और सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर और दक्षिण का उदाहरण भी दिया है। एक विशेष प्रांत के लोगों को या और कुछ विशेष प्रांत के लोगों को उस प्रांत का नाम लेकर के पुकारा जाता है, उनमें हीन भावना भरी जाती है, और विशेष जाति के लोगों को भी उस जाति के नाम से, वो केवल दलित जाति के नहीं, ओबीसी वर्ग के नहीं, सवर्ण वर्ग के लोगों को भी उस जाति का नाम लेकर के भेदभाव करने का प्रयास किया जाता है। तो महर्षि दयानंद जी महाराज तो सत्यार्थ प्रकाश में ये कहते हैं कि चाहे बहुत बड़े शासकीय अधिकारी या बहुत बड़े शासकीय नेता की संतान हो, और चाहे वो दरिद्र की संतान हो, सब एक दरी पर बैठकर पढ़ेंगे। जैसे प्राचीन काल में महाभारत में कृष्ण और सुदामा एक चटाई पर बैठकर एक गुरु के पास पढ़ते थे। इस स्थिति की कल्पना महर्षि दयानंद आज से 150 वर्ष पहले सत्यार्थ प्रकाश में करते हैं। और जिस दिन ये हो जाएगा, उस दिन किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, समाज में किसी प्रकार की जन्मगत व्यवस्थाएं नहीं होंगी। पर आज समस्या तो ये है, त्रासदी तो ये है कि आप विद्यालय में, स्कूल में, कॉलेज में दाखिला दिलवाते हुए ही विद्यार्थी के मन में जाति भेद की भावना भर देते हैं और सबसे जाति लिखवाते हैं। महर्षि दयानंद जी महाराज के अनुसार विद्यालय में, शिक्षण संस्थाओं में किसी प्रकार की जाति का उल्लेख नहीं होना चाहिए। जब जाति का उल्लेख आप शिक्षण संस्थाओं में करेंगे तो इसका मतलब यह है कि आप स्वयं ही जातीय भेदभाव को बढ़ावा दे रहे हैं। जबकि वेद संदेश देते हैं, संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसी जानताम। यदि हम चाहते हैं कि हमारा राष्ट्र अभ्युदय को प्राप्त हो, हमारा राष्ट्र फिर से संसार का विश्व गुरु बने और संसार में समृद्धि का सिरमौर हो, तो यदि हम साथ मिलकर चलेंगे तो ही देश की उन्नति होगी। और साथ मिलकर तभी चलेंगे जब जन्मगत जातीय भेदभाव मिटा डालेंगे। जन्मगत जातीय भेदभाव के आधार पर ही, जन्मगत जाति लिखवा कर ही आज पुलिस में रिपोर्ट जब कोई करवाने जाता है तो भी सबसे पहले जाति पूछी जाती है। विद्यालय में ये मैं भुक्तभोगी हूं। मैंने अपने बच्चों को दाखिल करवाया स्कूल में, इंदौर में रहता हूं। 2 स्कूलों में जब मैंने दाखिल करवाया तो मुझसे पूछा गया कि आपकी जाति क्या है। मैंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया, यदि आप ऐसा चाहते हैं कि बिना जाति पूछे आप एडमिशन नहीं करेंगे तो लिख के दे दो। मैं तो जाति नहीं लिखने वाला और मैं जाति पाति में विश्वास नहीं करता। मैं ऋषि दयानंद का शिष्य हूं। झक मार करके दोनों स्कूलों के प्रिंसिपलों को, एक बार मैं अपने बच्चों को पहली कक्षा में एडमिशन देने के लिए गया था, तब भी एडमिशन दिया मजबूर होकर के। और उसके बाद जब दूसरे विद्यालय में गया, 6ठी 7वीं में जब बच्चे थे, तो भी यही कहानी हुई। कहा जाति आप बताइए। मैंने कहा नहीं बताने वाला, मैं जाति पाति में विश्वास ही नहीं करता और मुझे जाति पाति व्यवस्थाओं के लाभ भी नहीं लेने। आपने लिखना है तो मुझे सड़क पर झाड़ू लगाने वाला लिख लीजिए, जो भी उसकी जाति है उस जाति को आप लिख लीजिए। मैंने पूछा कौन होता है, किसे कहते हैं आप? मेहतर, झाड़ू लगाने वाला? सड़क पर जो झाड़ू लगाता है उसे आपने मेहतर कह दिया। तो मैंने कहा मैं तो सबसे बड़ा मेहतर हूं। मैं तुम्हारे दिमाग के जाले साफ कर रहा हूं। तुम्हारे दिमाग में जो कचरा भरा हुआ है मैं तो वो काम कर रहा हूं, इसलिए मेरी जाति महामेहतर लिख लीजिए। झक मार करके दोनों ही विद्यालयों में मेरे बच्चों का प्रवेश देने के लिए बाध्य होना पड़ा। आज तक भी मैंने किसी भी स्थिति में जातिगत आधार पर मैं अपना नाम भी नहीं लिखता। हाँ, लोगों की आदत होती है, वो जाति खोज लेते हैं। तो खैर विषय से भटक जाएंगे। मेरा निवेदन ये है, यदि समाज से, देश से, दुनिया से जाति के भेदभाव को मिटाना चाहते हैं तो महर्षि दयानंद का वो संदेश जिससे जातिगत भेदभाव मिट सकता है कि सबको समान वस्त्र, खान पान, भोजन आदि दिए जाएं, तो समाज में किसी प्रकार का भेद नहीं होगा। परंतु आज बड़े बड़े पैसे वाले,
बड़े बड़े शासकीय अधिकारी, बड़े बड़े नेता, उनके बच्चे तो अच्छे स्कूलों में अच्छी सुविधाओं के साथ वातानुकूलित हॉस्टलों में पढ़ाई करते हैं, और जो बेचारा चाहे उसको कितना भी आरक्षण दे दो, वो यदि सड़क पर झाड़ू लगा रहा है, वो अपने बच्चे को अच्छे कोचिंग सेंटर में भेजने की सामर्थ्य ही नहीं रखता, तो वो कहाँ से अच्छा योग्य बन पाएगा और जातिगत भेदभाव कहाँ से मिटेगा। यदि आप जातिगत भेदभाव मिटाना चाहते हैं तो सत्यार्थ प्रकाश के अनुसार समाज का निर्माण करना होगा, और सत्यार्थ प्रकाश के अनुसार ही सबको अनिवार्य रूप से शिक्षा देने का प्रावधान करना होगा, और जो अनिवार्य रूप से अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे उनको दंड करने का प्रावधान करना होगा। और केवल प्रावधानों से ही बात नहीं बनेगी, कानून बनाने से बात नहीं बनेगी, लोगों को हृदयों को परिवर्तन करना होगा। यदि आप चाहते हैं कि देश पुनः उन्नति के शिखर पर पहुंचे तो आप आज से ही सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए। तीसरा समोल्लास बहुत क्रांतिकारी है, और छठे समोल्लास में राजा कैसा हो, प्रजा के संबंध कैसे हों, राजा कैसे न्याय करे, न्याय व्यवस्था कैसी हो, इन विषयों पर विस्तार से सत्यार्थ प्रकाश में चर्चा की गई है। और सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दयानंद जी महाराज की अपनी कपोल कल्पना नहीं है, उन्होंने हजारों ग्रंथों को, वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता आदि ग्रंथों को पढ़ करके सत्यार्थ प्रकाश में सबका निचोड़ लिखा था। और उन्होंने ही आज जो अंतरजातीय विवाह हो रहे हैं उनका प्रावधान भी उन्होंने ही किया था, और स्पष्ट रूप से सत्यार्थ प्रकाश में लिखा कि विवाह दोनों के गुण कर्म स्वभाव के अनुसार होना चाहिए। आज अंतरजातीय विवाह सबसे अधिक कहीं हो रहे हैं तो आर्य समाज मंदिरों में हो रहे हैं, कोर्ट में भी उतने विवाह नहीं होते, अन्य स्थानों पर भी उतने अंतरजातीय विवाह नहीं होते। तो आर्य समाज तो जातीय भेदभाव को मिटाने के लिए कृत संकल्पित है। यदि आप चाहते हैं समाज में विषमता आए, समाज में समता हो, और सनातन धर्म में, सनातनियों में कभी बिखराव न आए, जैसा कि हमारे योगी जी कहते हैं, बटोगे तो कटोगे, यदि इस संदेश को आप लोगों के हृदयों में फैलाना चाहते हो, तो जातिगत भेदभाव मिटाने के लिए शिक्षण संस्थाओं में आपको सबके साथ समान नियम बनाने पड़ेंगे। भेदभाव तो ऊंची जाति वाले जिनको आप कहते हैं उनके साथ भी होता है, और जैसा मैंने कहा, मैं स्वयं भुगत भोगी हूं। मैं उत्तर प्रदेश में एक संस्था में पढ़ता था, 8 महीने के बाद मुझे वहां से जाने को मजबूर होना पड़ा, क्योंकि एक विशेष जाति के लोग दूसरी जाति के लोगों को उस जाति का नाम लेकर चढ़ाते थे, जबकि मैं आपको बता दूं, मैं बताना नहीं चाहता कि मैं अपने प्रांत में ओबीसी में नहीं आता हूं, जनरल में आता हूं, पर मेरे प्रांत का नाम लेकर भी और मेरी जन्मगत जाति का नाम लेकर भी मुझे चिढ़ाया जाता था, और मुझे मजबूरन 8 महीने के बाद ही उस संस्था से बाहर आना पड़ा। मेरी पढ़ाई में बाधा पड़ गई। आज भी चाहे ऊंची जाति का हो, चाहे नीची जाति का हो, सबके साथ ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऊंची जाति के साथ भेदभाव नहीं होता और उसके खिलाफ कोई शिकायत कर दे, उस शिकायत की जांच भी नहीं होगी, सीधे आपको जेल भेज दिया जाएगा। ये सरासरी पक्षपात है, पर पक्षपात होता ही तब है आप जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करवाते हैं, जाति अपने शिक्षण संस्थानों लिखवाते हैं, और जिस दिन आप जाति लिखवाना बंद कर देंगे उस दिन आप देख लेना कि समाज से जातिगत भेदभाव मिटते हुए देर नहीं लगेगी। आज इतनी ही चर्चा, फिर आगे इस विषय पर विस्तार से पर विचार करेंगे। आप सबको सादर नमन। ओम शम। जय भारत। अनंतो विश्वमार्य।